एक रहस्यमय बीच जहाँ पर कुछ लोग रात में पार्टी करते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो वहाँ पर कुछ अजीब होने लगता है। जो कोई भी उस बीच की रेत पर पैर रखता है तो वो रेत उसे अपने अंदर खींच लेती है। तो आखिर क्या रहस्य छुपा है इस बीच में, चलिए जानते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक बीच से होती है जहाँ पे शाम होने के बाद सब लोग पार्टी कर रहे थे। वो लोग ऐसा लगातार कुछ दिनों तक मस्ती करते हैं, लेकिन एक रात उन्हें एक अजीब सी चीज मिलती है और कुछ समझ ना आने की वजह से ये लोग उसे तोड़ देते हैं। लेकिन आगे उनके साथ जो होने वाला था इसका उन लोगों को तनिक भी अंदाजा नहीं था। अब देर रात पार्टी करने के बाद ये लोग सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह जब कैरी सोकर उठती है तो उसे बीच का माहौल कुछ अजीब सा लगता है और वो वहाँ के सभी लोगों को जगा देती है। वो लोग मार्शल को उठाने की कोशिश करते हैं जो कि टेबल पर लेटी हुई थी, लेकिन उठते ही मार्शल को उल्टी होने लगती है। तभी वो रेत पर एक पक्षी को देखती है जो देखते ही देखते उस रेत के अंदर समा जाता है। ये काफी अजीब था और वो ये देखकर घबरा जाती है। वो अपने सभी दोस्तों को रेत में जाने से मना करती है, लेकिन बोलने के साथ साथ वो रेत पर पैर रख देती है, जिसकी वजह से उसका पैर वहीं पर फंस जाता है और हाथ पैर दोनों फंस जाने की वजह से वो चिल्लाने लगती है। अब यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन ये देखने के बाद वैन उसकी मदद करने के लिए उसके पास भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसका पैर रेत में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसको बचाने के चक्कर में ये लोग गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब मेको उसे बचाने के लिए एक रस्सी फेंकता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और धीरे धीरे बेंच को रेत अपने अंदर पूरा निगल लेती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये लोग यहाँ से बचकर वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बीच सबको मोटिवेट करते हुए कहता है कि हम लोग अभी जिंदा है और हम लोग यहाँ से किसी भी तरीके से निकल जाएंगे। वो जॉना को कार स्टार्ट करते रहने के लिए कहता है, लेकिन 1000 कोशिशों के बावजूद भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसके बाद हम एक मोटे से आदमी गिलबर्ट को देखते हैं जो कि ड्रम में फंसा हुआ था और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने दोस्तों से उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कह रहा था, लेकिन बीच उसे वहां से हिलने के लिए मना करता है और कहता है कि अगर तुम इस रेत में गिरे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन गिलबर्ट को उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लगता है कि ये लोग उसके साथ कोई गेम खेल रहे हैं, लेकिन वो लोग उसे जोर जोर से चिल्लाकर बताते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो। तो गिलबर्ट उन लोगों की बात मान लेता है और कहता है कि आखिर मैं कब तक यहाँ पर फंसा रहूंगा। तो बीच उससे कहता है कि 2 घंटे में हमारे लिए मदद आ रही है। थोड़ी देर बाद कैली बीच से कहती है कि आखिर तुमने गिलबर्ट से झूठ क्यों बोला, कि अगर मैं गिलबर्ट को सच बता देता तो वो तुरंत बाहर आने की कोशिश करता और रेत में गिरकर मारा जाता। अब वो सब आपस में बात करते हैं कि हमने कई दिनों तक यहाँ पर पार्टी की है और हमारे साथ जो अनजान लोग थे वो सब भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अब वो सब भी मारे जा चुके हैं। हम लोग जिंदा इसलिए बचे हैं क्योंकि हम लोग रेत के संपर्क में नहीं हैं। वहीं पर गिलबर्ट को वहाँ फंसे रहने और तेज धूप की वजह से काफी दिक्कत हो रही थी। तब जॉना उसे एक सनस्क्रीन देता है ताकि उसे थोड़ा सा आराम मिल सके। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि कल रात जो उन्हें अजीब सी चीज मिली थी वो अब 2 हिस्सों में टूट चुकी है और उन्हें शक होने लगता है कि कोई न कोई चीज इसमें से बाहर निकली है और उसी की वजह से ये सब हो रहा है। वो अनजान पैरासाइट कितना बड़ा है इस बात का पता लगाने के लिए वो लोग मीट के कुछ टुकड़े इधर उधर फेंकते हैं, जिससे उन्हें पता चल सके कि उस परजीवी की रेंज कहां तक है। ऐसा करने से उन लोगों को पता चल जाता है कि ये पैरासाइट काफी बड़ा है, लेकिन रेत में एक ऐसी भी जगह थी जहां पर उस पैरासाइट की पहुंच नहीं थी, जिस वजह से जॉना सब लोगों को वहां जाने के लिए कहता है। लेकिन कैली सबको ऐसा करने से मना करती है। एक स्केटिंग बोर्ड से वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन टेबल तक पहुंचने से पहले ही जॉना की स्केटिंग बोर्ड अपने आप ही पीछे खिसकने लगती है, जिसकी वजह से वो टेबल और बोर्ड के बीच फंस जाता है। तभी रेत के अंदर से वो पैरासाइट बाहर निकलने लगते हैं और जॉना के पेट में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉना किसी तरह से बच जाता है और वो अपने पेट में देखता है तो उसके पेट में घाव हो चुका था और उसमें से खून बहने लगा था। ये देखकर वो उस टेबल पर लेट जाता है। तभी उन लोगों को याद आता है कि वो लोग अपने सेल फोन से यहाँ पर अपने लिए मदद बुला सकते हैं, लेकिन इन सभी लोगों का फोन कार की डिग्गी में पड़ा हुआ था। कैली डिग्गी के ऊपर से ही सेलफोन को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसकी उंगली डिग्गी में फंस जाती है। उसी समय बीच का सुपरवाइजर वहां पर आ जाता है। वो सभी लोग चिल्लाकर सुपरवाइजर को बताते हैं कि वो अपनी कार से नीचे ना उतरे, लेकिन सुपरवाइजर को लगता है कि वो सब लोग नशे में हैं और उससे झूठ बोल रहे हैं और उन लोगों की बात ना मानकर वो अपनी कार से बाहर आ जाता है और वो उस रेत पर आराम से चलने लगता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं।
क्योंकि उसने जूते पहन रखे थे, इसलिए वो पैरासाइट उसे रेत में नहीं खींच पा रहे थे। सुपरवाइजर गिलबर्ट के पास जाता है और उसे ड्रम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन 1000 कोशिशों के बावजूद भी वो उसे ड्रम से बाहर नहीं निकाल पाता। इसके बाद वो गिलबर्ट से कहता है कि मैं अपनी टीम को बुलाऊंगा और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर केली के पास जाता है और डिग्गी में फंसा उसका हाथ निकालता है। इसके बाद वो ऑफिसर उन सब पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम सब यहाँ पर खड़े खड़े एक दूसरे के मुंह देख रहे हो। तभी केली उस ऑफिसर को यहाँ की सच्चाई बताती है और कहती है कि हमारे 2 दोस्त मारे जा चुके हैं, लेकिन इतना कहने के बावजूद भी ऑफिसर को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो केली और बीच को नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग आने से साफ मना कर देते हैं। ये सुनकर ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालने लगता है। तभी उसकी कार की चाबी रेत में गिर जाती है और उस चाबी को उठाने के चक्कर में उसका हाथ रेत में फंस जाता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। तभी केली उसे एक पेपर स्प्रे देती है और उसे अपने हाथ पर छिड़कने के लिए कहती है, और जैसे ही वो अपने हाथ पर स्प्रे को छिड़कता है तो उसका हाथ खून से लथपथ बाहर आ जाता है। खून काफी ज्यादा बह रहा था और ज्यादा खून बहने की वजह से उसे चक्कर आ जाता है और वो उस रेत में गिर जाता है। देखते ही देखते सुपरवाइजर की बॉडी उसी रेत में समा जाती है। ये देखने के बाद बीच को एक आइडिया आता है और वो केली से एक टॉवेल मांगता है ताकि वो अपने पैरों में टॉवेल बांधकर रेत पर चल सके, क्योंकि सुपरवाइजर ने जूते पहन रखे थे इसलिए वो रेत पर चल पा रहा था और वो पैरासाइट उसे रेत में नहीं खींच पा रहे थे। वो अपने दोस्त से टॉवेल को अपनी तरफ फेंकने के लिए कहता है और टॉवेल को पकड़ने के चक्कर में वो नीचे रेत में गिर जाता है और तभी रेत से बहुत सारे पैरासाइट बाहर निकलकर उसके शरीर में घुसने लगते हैं और देखते ही देखते उसे रेत में खींच ले जाते हैं। अब वो सब मायूस हो रहे थे क्योंकि उनके सभी दोस्त एक एक करके मारे जा रहे थे। केली हिम्मत करके कार तक पहुंच जाती है। वहीं पर गिलबर्ट काफी देर तक ड्रम में फंसे होने की वजह से उसके शरीर से खून निकलने लगता है और खून को देखकर वो पैरासाइट उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं और देखते ही देखते वो गिलबर्ट को भी मार देते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और चैंटा किसी तरह से उस ऑफिसर की कार तक पहुंच जाती है। अब केवल 3 ही लोग बचे थे, चैंटा, केली और जोना। वो दोनों घायल जोना को किसी तरह से गाड़ी के अंदर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही केली उस गाड़ी के अंदर जाने वाली होती है तभी अचानक से वो पैरासाइट बाहर आ जाता है। केली उसे देखकर गाड़ी पर चढ़ जाती है। तभी उसे वहाँ पर पेट्रोल का एक टैंक मिल जाता है और वो उस परजीवी पर छिड़क कर उस पर आग लगा देती है, जिससे वो परजीवी जलने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर केली भी गाड़ी के अंदर चली जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर में वो शांत हो जाता है। इसके बाद वो तीनों काफी थक चुके थे, इसलिए उन्हें नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। अगली सुबह उनकी कार के पास एक आदमी आता है और उन्हें जगाता है। उस आदमी को देखकर वो लोग सोचते हैं कि शायद पैरासाइट मर चुका है और वो हिम्मत करके अपने पैर रेत पर रखते हैं। अब केवल केली और चैंटा ही बचे थे क्योंकि जोना भी मारा जा चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पैरासाइट अब समुद्र के अंदर चल रहा है और अब वो शहर की ओर जा रहा है, यानी कि अब वो शहर में तबाही मचाएगा। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।